हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ आपको इस कहानी में कुछ नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है आ मदर्स लव। ठीक है, यानी एक माँ का प्यार। ठीक है, जहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है वहाँ का के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक माँ का प्यार। ठीक है, चलिए अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। वन डे अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। वन डे यानी एक दिन, अकबर डिसाइडेड अकबर ने निर्णय किया, टू गो जाने का, अराउंड द कैपिटल यानी राजधानी के में घूमने का। ठीक है, राउंड का मतलब चक्कर लगाना। ठीक है, उसने एक दिन राजधानी का चक्कर लगाने का निर्णय किया। It was his practice to go on rounds around the villages in his capital to see if harmony was maintained by the villagers. क्या मतलब हुआ? It was his practice. It was यानी यह थी, his practice उसका अभ्यास, to go यानी जाने का, on rounds यानी चक्कर लगाने का, around the villages यानी गाँव में के चारों तरफ, in his capital उसकी राजधानी में। ठीक है, ये उसका अभ्यास था। ठीक है, कि वो गांव में के आसपास चक्कर लगाते रहते थे अपनी राजधानी में। टू सी यानी ये देखने के लिए, इफ़ यदि, हारमनी होती है सौहार्द स्वभाव। ठीक है, वो मेंटेन्ड। ठीक है, कि वो जो है वो मेंटेन किया जा रहा है बाय द विलेजर्स गाँव वालों के द्वारा, जो है वो सौहार्द स्वभाव मतलब गाँव वालों के द्वारा उसे बनाए रखा जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखने के लिए वो गाँव में चक्कर लगाते रहते थे। बीरबल ऑलवेज अकम्पनीड हिम। बीरबल ऑलवेज यानी बीरबल जो थे वो हमेशा उनका साथ देते थे। अकम्पनी का मतलब होता है उनके साथ रहना। ठीक है, साथ देते थे उनका। एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर। क्या मतलब हुआ? एंड बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जब हम कोई काम पास्ट में पहले से ही करते आ रहे हों तो उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते थे? अप्रिशिएट द ब्यूटी यानी अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, द ब्यूटी यानी सुंदरता का, ऑफ द विलेज गांव की, टुगेदर यानी एक साथ, वे दोनों गांव की सुंदरता की प्रशंसा करते थे। वेन एवर अकबर पास्ड थ्रू द विलेजेस ही यूज्ड टू लेट हिज गेज रन एज फार एज ही कुड। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, अकबर पास्ट अकबर गुजरते थे, थ्रू द विलेजेस गाँवों से होकर, ही यूज्ड टू लेट हिज गेज होते नज़र, वो अपनी नज़र को जाने देते थे। रन एज फार एज ही कुड यानी जितनी दूर वो जा सकती थी उतनी दूर वो अपनी नज़र को जाने देते थे। While अकबर एंड बीरबल वर पासिंग थ्रू अ फील्ड। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाइल यानी जब, अकबर एंड बीरबल यानी अकबर और बीरबल, वर पासिंग यानी गुजर रहे थे, थ्रू आ फील्ड यानी एक खेत से होकर जब वे गुजर रहे थे, दे सॉ अ वुमन हु वर पैम्परिंग हर बेबी। दे सॉ उन्होंने देखा, अ वुमन एक औरत को, हु जो कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ करते हैं, जो कि वॉज पैम्परिंग, पैम्परिंग का मतलब है लाड़ प्यार दिखाना। ठीक है, जो लाड़ प्यार कर रही थी हर बेबी अपने बच्चे से। ठीक है, जब अकबर और बीरबल एक खेत से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने एक औरत को देखा जो कि अपने बच्चे को लाड़ प्यार कर रही थी। शी लुक्ड एट हिम विद ऑल द लव इन हर आइज। ये आइज है। शी लुक्ड उसने देखा, एट हिम उसकी तरफ यानी अपने बच्चे की तरफ, विद ऑल द लव यानी पूरे प्यार से, इन हर आइज अपनी आंखों में प्यार भरकर उसने अपने बच्चे को देखा। स्माइल वो मुस्कुराई, एज ही स्माइल टू एंड किस्ड जैसे ही वो मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराई, एंड किस्ड और उसने किस किया, द बेबी बच्चे को, ऑन हिज फोरहेड उसके माथे पर,
एट वंस बीरबल लाइक द व्यू, एट वंस यानी एक बार अकबर को जो ये दृश्य था वो पसंद आया, बट व्हेन ही लुक्ड एट द बेबी, बट लेकिन व्हेन यानी जब, ही लुक्ड उसने देखा, एट द बेबी बच्चे को, ही सॉ दैट ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शनड एंड ही सीम्ड टू बी मेलनरिश्ड। क्या मतलब हुआ कि पहले तो अकबर को वो दृश्य जो था वो अच्छा लगा, लेकिन जब उसने बच्चे को देखा, ही सॉ उसने क्या देखा, दैट की ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शनड, डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सांवला रंग, ठीक है, वह सांवले रंग का था। एंड ही सीम्ड, सीम का मतलब था प्रतीत होना या लगना, ये सीम की सेकेंड फॉर्म है, और वो ऐसा लग रहा था कैसा, टू बी मेलनरिश्ड, मेलनरिश्ड भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कुपोषित, ठीक है, वो कुपोषित लग रहा था। Akbar was wondering and could not keep the curiosity to himself and asked बीरबल। अकबर वॉज वंडरिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में वर्ब की थर्ड वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अकबर वॉज वंडरिंग यानी अकबर जो थे वो आश्चर्यचकित थे, एंड कुड नॉट कीप और नहीं रख सके, द क्यूरोसिटी जिज्ञासा को, टू हिमसेल्फ अपने आप तक, वो अपनी जिज्ञासा को नहीं रख सके, एंड आस्क्ड बीरबल और उन्होंने बीरबल से पूछा, टेल मी वन थिंग बीरबल यानी बीरबल मुझे एक बात बताओ, डू यू सी दैट वुमन प्लेइंग विद हर बेबी, डू यू सी क्या तुमने देखा, दैट वुमेन उस औरत को, प्लेइंग जो कि खेल रही है, विद हर बेबी अपने बच्चे के साथ, क्या तुमने उस औरत को देखा जो अपने बच्चे के साथ खेल रही है। यस योर मेजेस्टी आंसर्ड बीरबल, बीरबल हाँ महाराज, आंसर बीरबल यानी बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर कंटिन्यूड, अकबर जारी रहे या उन्होंने बोलना जारी रखा, लुक एट द बेबी यानी बच्चे को देखो, ही इज़ सो डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड एंड वीक यानी वह कितना सांवले रंग का है और कमज़ोर, वीक होता है कमज़ोर, वो कमज़ोर है। हाउ कैन हिज मदर लव हिम सो अनकंडीशनली, कांट सी सी दिस, हाउ यानी कैसे, कैन का मतलब सकना, हिज मदर उसकी माँ, लव हिम उसे प्यार कर सकती है, सो अनकंडीशनली, अनकंडीशनल होता है बिना किसी शर्त के, ये एक एडवर्ब है, ठीक है, उसकी माँ उसे इतना बिना शर्त के प्यार कैसे कर सकती है। कांट सी सी दिस क्या वह यही नहीं देख सकती। बीरबल was a little shocked to hear such words from अकबर। बीरबल जो थे वो थोड़े से शॉक थे यानी हैरान थे, टू हियर सुनकर, सच वर्ड्स ऐसे शब्द, फ्रॉम अकबर अकबर से, यानी बीरबल जो है वो अकबर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर थोड़े से हैरान थे। देन ही सेड यानी तब उसने कहा, योर मेजेस्टी यानी महाराज, अ मदर इज़ सच अ क्रिएशन ऑफ गॉड, अ मदर यानी एक माँ, इज़ यानी माने है, सच अ क्रिएशन यानी एक ऐसी उत्पत्ति ऑफ गॉड भगवान की, फॉर वूम यानी जिसके लिए, एवरीथिंग यानी हर चीज़, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, इज़ लविंग वो प्यारी है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। क्या कहता है बीरबल कि महाराज एक जो माँ जो होती है वो भगवान की एक ऐसी उत्पत्ति है जिसके लिए इस दुनिया में सब कुछ प्यारा है और सुंदर है। शी ऑलवेज सीज द बेस्ट इन एवरीथिंग, शी यानी वह ऑलवेज हमेशा, सीज यानी देखती है, द बेस्ट सबसे श्रेष्ठ, इन एवरीथिंग हर चीज़ में, यानी वह हमेशा हर चीज़ में सबसे बेस्ट ही देखती है, सबसे अच्छा। एंड व्हेन इट कम्स टू हर ओन बेबी, एंड और व्हेन यानी जब, इट कम्स यह आता है, टू हर ओन बेबी उसके खुद के बच्चे पर जब बात आती है, हर लव बिकम्स अनकंडीशनल, हर लव यानी उसका प्यार, बिकम्स बन जाता है, अनकंडीशनल बिना किसी शर्त का। इट इज़ नॉट द लुक्स दैट मैटर फॉर हर, यानी जो चेहरा है यानी जो दिख रहा है वो उसके लिए मैटर नहीं करता, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता लुक। What matters is that she bore the child in her own body for 9 months. What matters यानी क्या मैटर करता है, क्या मायने रखता है, is that वो ये है, she bore, बोर का मतलब होता है धारण करना, वह धारण करती है, द चाइल्ड यानी बच्चे को,
इन हर ऑन बॉडी यानी अपने खुद के शरीर में वो उस बच्चे को धारण करती है। फॉर 9 months यानी 9 महीने के लिए वो उस बच्चे को अपने पेट में रखती है। एंड व्हेन द बेबी फाइनली अराइव्स, एंड व्हेन और जब द बेबी फाइनली अराइव्स जो बच्चा है वो आखिरकार आ जाता है, इट सरपासेस ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। सरपासेस का मतलब होता है पीछे छोड़ देना, ठीक है, यह पीछे छोड़ देता है सभी खुशियों को इस संसार में। सो फॉर अ मदर नो बेबी इज डार्क कॉम्प्लेक्शनड एंड अनहेल्थी। सो यानी इसलिए, फॉर आ मदर यानी एक माँ के लिए, नो बेबी कोई भी बच्चा, इज डार्क कम्प्लेक्शन यानी सांवला नहीं है, और अनहेल्दी यानी अस्वस्थ नहीं है। अकबर फेल्ट बैड फॉर सेइंग सच वर्ड्स फॉर आ लिटिल बीइंग। फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अकबर को जो है वो बुरा महसूस हुआ, फॉर सेइंग सच वर्ड्स यानी ऐसे शब्दों को कहकर। फॉर आर लिटिल बीइंग एक छोटे से बच्चे के लिए ऐसे शब्द कहकर अकबर को बहुत बुरा लगा। बट देन लेकिन तब, ही वॉज क्यूरियस टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड। ही वॉज क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु, ठीक है, वह जिज्ञासु थे, टू सी देखने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी यानी सबसे सुंदर बच्चे को, इन द वर्ल्ड इस संसार के सबसे सुंदर बच्चे को देखने के लिए वो उत्सुक थे, ठीक है, क्यूरियस उत्सुक होता है या जिज्ञासु भी कह सकते हैं आप। ही सेड उसने कहा, आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। आई अंडरस्टैंड यानी मैं समझ गया, वॉट यू आर सेइंग कि आप क्या कह रहे हो बीरबल। हाउ एवर हालांकि, आई वॉन्ट टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू सी देखना, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी यानी सबसे सुंदर बच्चा, इन द वर्ल्ड इस संसार में जो सबसे सुंदर बच्चा है मैं उसे देखना चाहता हूँ। कुड यू डू दिस फॉर मी यानी क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया, येस यानी हाँ, योर मेजेस्टी महाराज। आई कैन डू दैट फॉर यू यानी मैं आपके लिए यह कर सकता हूँ। बट यू विल हैव टू वेट टिल टुमोरो, बट लेकिन, यू विल हैव टू वेट यानी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, टिल टुमोरो कल तक का। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड एंड प्रेजेंट हिम बिफोर द एम्पेरर। अगले दिन बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड यानी बीरबल ने सिपाही को या सुरक्षाकर्मी को आदेश दिया, टू ब्रिंग लाने का, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड यानी इस संसार के सबसे खूबसूरत बच्चे को लाने का आदेश दिया उन्होंने सिपाही को, एंड प्रेजेंट हिम और उसे उपस्थित करने का आदेश दिया, बिफोर द एम्परर सम्राट के सामने। द गार्ड सेड यानी सुरक्षाकर्मी ने कहा, ओह लॉर्ड यानी महाराज, हियर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी यानी यहाँ पर सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी। अकबर आस्क्ड हिम यानी अकबर ने उससे पूछा, हाउ ही न्यू यू कैसे जानते हैं, दैट कि यह जो है वो सबसे सुंदर बच्चा है। द गार्ड रिप्लाइड यानी जो सुरक्षाकर्मी थे उसने उत्तर दिया, दैट कि ही आस्क्ड द बेबीज मदर कि उसने बच्चे की माँ से पूछा था, हु टोल्ड दैट हर बेबी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी। हु टोल्ड यानी जिसने बताया, दैट कि हर बेबी की उसका जो बच्चा है वो सबसे सुंदर बच्चा है। देन यानी तब, अकबर रियलाइज्ड दैट आवर मदर्स लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। तब अकबर को जो है वो महसूस हुआ कि एक माँ का प्यार जो है वो हमेशा बिना किसी शर्त का होता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।